बिहार के एक और शहर में बवाल हुआ। मोतिहारी के बाद पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी महावीरी जुलूस के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। यात्रा पर पत्थर फेंके गए। पथराव में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। बगहा की यह खबर, जहां पर महावीरी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक ही दिन में एक के बाद एक ये दो खबरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। बिहार में पहले हमने आपको दिखाया कैसे मोतिहारी में महावीरी जुलूस के दौरान इस जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और अब बगहा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। पुलिसकर्मी जो इस यात्रा की सुरक्षा में शामिल थे, उन पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। पत्थरबाजी में करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अब हिंदू त्योहार पर पत्थरों का चलना ये कोई संयोग है या फिर ये कोई साजिश है, इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं। नाग पंचमी का अवसर था और चाहे हम बगहा की बात करें या फिर मोतिहारी की बात करें, इन दोनों जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे थे। शोभा यात्रा थी और इसी महावीरी जुलूस के दौरान झड़प हो गई। बगहा में दो पक्षों के बीच में फिर जमकर ईंट पत्थर भी चले। तस्वीरें हम फिलहाल आपके सामने मोतिहारी की रख रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी की 2 घटनाएं बिहार से सामने आ चुकी हैं। पहली खबर तो मोतिहारी की और दूसरी खबर बगहा की। पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी पत्थरबाजी की घटना हुई है और महावीरी जुलूस के दौरान झड़प हुई है। जमकर मारपीट हुई है दो पक्षों के बीच। नीतीश एक के बाद एक बिहार के 2 शहरों से ऐसी घटनाएं आना, ये कोई संयोग है या फिर दंगा करने की एक साजिश है? जी हाँ, बिल्कुल। एक दूसरी तस्वीर जो बगहा से आई है, वहाँ भी कल जब महावीरी झंडा निकल रहा था, तो जिस रास्ते से निकल रहा था उस रास्ते पर आपत्ति दर्ज की गई एक समुदाय की तरफ से। हालांकि वो रास्ता प्रशासन की तरफ से तय किया हुआ रास्ता था, इसलिए उस पर आपत्ति क्यों की गई ये अभी समझना मुश्किल है। लेकिन जो कल घटना हुई उसमें वजह यही रही कि जिस रास्ते से महावीरी झंडा जा रहा था उस रास्ते से नहीं जाने देने की बात कही जा रही थी और उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। इसको लेकर ही पथराव शुरू हो गया और फिर उसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कई जो लोग थे शोभा यात्रा में उनको भी चोटें आई हैं। तो यहाँ बगहा में भी इस तरह की घटना हो गई और ये भी महावीरी झंडा के दौरान ही हुआ है। दूसरी घटनाएं जो सामने आई हैं मोतिहारी से, उसमें भी महावीरी झंडा के दौरान ही पथराव हुआ है। तो नहीं, ये तो एक साजिश की तरह से नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? रूट जब तय किया गया हो। देखिए, बगहा की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भगवा झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जुलूस में इस शोभा यात्रा में लोग भी शामिल हैं। तो नीतीश, अगर पहले से रूट डिसाइड किया गया है, पुलिस दल की मौजूदगी भी है, उसके बाद पथराव हो जाना, इसका क्या मतलब है? जाहिर है पुलिस ये देख रही है कि जरूर शरारती तत्वों की ये करतूत है, अन्यथा कोई वजह नहीं थी कि इस तरह की घटना सामने हो। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली उसमें यही कहा गया कि उस रास्ते पर आपत्ति दर्ज की गई, शोभा यात्रा पर आपत्ति की गई, जबकि ये हर साल शोभा यात्रा निकलती है और इससे पहले भी बगहा में ही कुछ साल पहले इस तरह की घटना हो चुकी थी। तो पुलिस भी काफी मुस्तैद थी, बावजूद इस तरह की घटना हो गई। तो अब देखना ये है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, क्या मकसद था। कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि कोई वजह पुलिस अभी बता नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रास्ते पर आपत्ति की गई। और ये चूंकि हर साल वही रूट तय होता है, तो ये भी कोई नई बात नहीं थी कि कोई नया रूट बन गया था। तो ये सारी चीजें पुलिस की जानकारी में है और पुलिस उन सारे पहलुओं को देख रही है। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।